नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से आपके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो ला रहे हैं। CGL के लाए थे, अब RRB NTPC का चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो हम आपके लिए जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी अच्छे एग्जाम, CGL, CPO, RRB NTPC, ठीक है, UPSI वगैरह जो भी होंगे अच्छे अच्छे एग्जाम, और उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन। देखो प्रीवियस पेपर तो दोस्तों बहुत हैं, है ना। आप खुद भी समझते हो कि मतलब जो है ऐसे कितने पेपर हैं। मान के चलो CGL का एग्जाम होता है पहली बार में, तो उसकी कितनी शिफ्टों में होता है, तो कई सारे पेपर बन जाते हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन हम उनमें से भी दोस्तों उन क्वेश्चंस को आपके लिए ला रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादातर रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। उनमें से भी हम इंपॉर्टेंट छाट कर ला रहे हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हमारा जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी एग्जाम का ना हो। तो प्लीज इन क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, ठीक है। अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख के तब हमारी क्लास को लिया करें दोस्तों, और नोट जरूर कर लें। बेशक आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नोट कर लें। बेशक सॉल्यूशन आप भले ही खुद करें, ठीक है, पर क्वेश्चंस को आप संभाल कर रखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। और जब आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हो देने के लिए, तो इन क्वेश्चंस का रिवाइज जरूर करके जाएं, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट आपसे हमारी अवश्य है, ठीक है। तो चलिएगा, आए हैं आज लेकर के फिर से RRB NTPC के प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। प्लीज बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। और अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी दिक्कत हो आपको किसी भी तरीके की, तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलते हैं अपने सेशन पर, आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए और खुद भी क्वेश्चंस करके देखिए कि आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि x बराबर a sin t और y बराबर b tan t हो, तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये बताना है। देखना कितना बेहतरीन प्रश्न है, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा समझने की देर है, ठीक है। देखना क्या करना है इसमें। यहाँ क्या है दोस्तों, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब a के बटे में क्या है, x है, ठीक है। a के बटे में क्या है, x। तो एक काम करते हैं, देखो ये एक यहाँ से ये x जो है ये यहाँ ले जाते हैं, x को a के बटे में ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और साइन को 1 के बटे में ले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा यहाँ से a अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1 अपॉन साइन टी। और 1 अपॉन साइन टी मतलब क्या होता है, कोसेक टी, कोसेक टी, क्लियर। एंड यहां से देखिए, यहां से क्या है, b अपॉन वाई, b अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, कोट टी, क्लियर। तो देखो हम जो सॉल्यूशन करना है दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन के अनुसार है जो निकालना है। तो हमें ये निकालना था, हमने इसलिए a अपॉन एक्स और b अपॉन वाई की वैल्यू निकाल दी है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस यही इसमें समझने की बात थी। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। तो दोनों तरफ का वर्क करोगे आप, इधर का भी करिए और इधर का भी करिए, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, और इधर का भी कर दीजिए, इधर का भी कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, माइनस तो कर दीजिए। जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी। और आई नो वेरी वेल दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी होती है, 3 आइडेंटिटी होती है, तीनों को शायद हमने बताया हो, नहीं बताया तो अब बता रहे हैं। 3 आइडेंटिटी होती हैं, ठीक है, और भी आइडेंटिटी है लेकिन 1 की। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी यहाँ से हो जाएगी, दोनों को हमें क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी। और कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए। क्लियर है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां क्या दिया हुआ है इसमें, P इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.03 इंटू 0.03 माइनस 0.6 इंटू 0.03 और Q की वैल्यू क्या दी है 0.54। तो बताना क्या है हमें, P अपॉन Q बताना है ना। समझना दोस्तों, अब आप सोचोगे क्वेश्चन देखो इजी है लेकिन कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन देखना है। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की करेंगे, फिर इन दोनों कर, फिर जोड़ना घटाना, ठीक है। तो हमें अपने दिमाग का, अपने माइंड का पूरे तरीके से प्रयोग करना है दोस्तों। जो क्वेश्चन आए उसे समझना है आखिर इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखना, अब यहाँ से आप एक चीज देख रहे होगे, आपको नजर आ रही होगी 0.3 बिल्कुल सेम है और ये 2 बार है, ठीक है। और ये कितनी बार है, 2 बार। तो अगर मैं 0.3 को a मानूं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ a², ठीक है, प्लस यहाँ 0.03 कितनी बार है, 2 बार। तो 0.03 को अगर मैं b सपोज कर लूं तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों b²। क्लियर है ना, a² प्लस b²। उसके बाद क्या है माइनस, ये 0.6 है, 0.03 है ना। तो ये तो सेम है लेकिन 0.3 ना होकर के 0.6 है। पता है आपको 0.6 कैसे बना, 0.3 में 2 की गुणा करके, ठीक है। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 0.3, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 0.3 ऐसे, और ये है। तो अब देखो ध्यान से, ये a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला बनना है ना, 2ab ये वाला फॉर्मूला बनना है। और आप जानते होंगे कि ये फॉर्मूला होता किसका है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 0.3 और b के प्लेस पे क्या है 0.03। क्लियर है, चलिए तो इसे निकाल लेते हैं। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू a है ना, a माइनस बी 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाना है, ये क्या है 0.3 और ये क्या है 0.03। तो ये 0.3 जो है ना, ये दोस्तों 0.30 मान के चलिए, आप यहाँ 0 भी मान सकते हैं आप, और ये 0.03 है। मतलब 30 पैसे में से जब आप 3 पैसे घटाओगे तो कितना बचेगा, ठीक है। देखो बच्चों वाला काम नहीं करना है, यू आर ग्रेजुएट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। जितने भी सभी आप तैयारी कर रहे हो सब ग्रेजुएट हो गए, तो ये बच्चों वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है। ऐसे हासिल पासिल लेके कोशिश किया करो कि अपना थोड़ा हिसाब लगा के ऐसे किया करो। तो ये 30 पैसे और ये 3 पैसे हैं। जब 30 पैसे में से 3 पैसे घटाएंगे तो क्या बचेगा 27 पैसे, ठीक है। और 27 पैसे का क्या है स्क्वायर, 27 पैसे को क्या लिखेंगे 0.27, ओके। अब इसकी पावर कितनी बची 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.27 को 2 बार भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी p की वैल्यू आ चुकी है 0.27 इंटू 0.27। क्लियर है। अब देखो कितना आसान होगा, कोई गुना भाग करना पड़ा हमें, कुछ नहीं करना पड़ा, ना ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, ना ही इनकी कुछ, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा के सीधा घटा के आंसर आ गया। ये तो आ गया हमारा p। और हमें क्यों हमारा दिया हुआ है, तो वैल्यू किसकी बतानी है, p अपॉन क्यू की, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में कुछ बचा हुआ है इसमें, कुछ भी नहीं है। p अपॉन क्यू की वैल्यू, p की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है 0.27 इंटू 0.27 अपॉन में क्यू की वैल्यू कितनी है 0.54। क्लियर है। पॉइंट के बाद सेम है बिल्कुल सिस्टम। तो 27 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 27 दूनी 54, 2.7 में 2 का डिवाइड करना है तो दे दीजिए, है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा और 2 5 जा ये आ गया है 0.135 आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। क्लियर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर दें बताना हमें जल्दी से फटाफट। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। क्लियर है सभी के, कोई दिक्कत, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना है। देखना, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बोर्ड मतलब बी सॉरी, और बी का मतलब ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ आ जाइए, ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले। और ब्रैकेट के अंदर भी 2 चीज हैं, एक तो गुणा और एक प्लस। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुणा करनी होती है, उसके बाद प्लस। तो पहले हमें गुणा करनी है इन दोनों की, समझे आप। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करके 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। चलिए, और जब 1 ये आ गया, मान के चलिए ये आ गया 1/6, इसके प्लेस पर 1/6 आ गया। और अब दोनों को प्लस करना है। जब 1/6 में 5/6 प्लस करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम तो 6 ही आ गया और ऊपर क्या बचा 1 + 5, और 1 + 5 क्या होता है 6, और अपॉन में एलसीएम भी क्या है 6, तो 6/6 क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया है हमारा
पूरा 1 आ गया है, इसकी वैल्यू यहाँ 1। क्लियर है बात? चलिए, और ये अलग है, देखो 2 से 2 यहाँ हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 1/3। ठीक है, 1/3 माइनस यहाँ क्या है 3/4 गुना, इस सारे को सोल्व करके क्या आया हमारा 1, फिर उसके बाद गुना, फिर क्या है 4/21। क्लियर? अब देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया और 3 से कितनी बार जाएगा 7 बार, तो फाइनली बचा क्या हमारा 1/3 माइनस 1/7। ओके, अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 21। ठीक है, 21, 7 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो 7 माइनस 3 क्या बच जाएगा 4, तो 4/21, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, बड़े बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, बताइए कोई टफ है ये क्वेश्चन? बिल्कुल भी टफ नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, टफ भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है। बताइए इससे बेहतर और हो भी क्या सकता है आप लोगों के लिए? तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर कोई बच्चे क्लास के हों, ठीक है 10th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास, वहाँ भी ये क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और एग्जाम के लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट है ना। CGL CPO कई बार देखा है दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को आते हुए। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी ऐसे आ जाता है कभी कुछ, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि x समीकरण इतने को संतुष्ट करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। x इसको संतुष्ट करता है, इस बात का मतलब यह है कि x क्या है, इसका रूट है, जीरोज है, मूल है, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, इसी का हल है, इसी का हल है ये x। तो बताइए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताइए आप, ठीक है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बनना है, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर, है ना, प्लस b² और प्लस ab। ये होता है फॉर्मूला a³ माइनस b³ का, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तब इसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें x माइनस 1/x चाहिए। ठीक है, और एक क्या चाहिए दोस्तों x² प्लस 1/x², तभी जाके हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। तो चलिए काम करते हैं। देखो जो इक्वेशन है उसे ले लीजिए, जो समीकरण है, क्या दी हुई है हमारी समीकरण, x² माइनस 2x प्लस 1 = 0, ये दी हुई है। अब यहाँ से आपको एक काम करना है, ये माइनस का जो 2x है इसे दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है, इस माइनस के 2x को दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हो गया प्लस का जाके उधर, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा x बचा, और यहाँ क्या बचा 1/x, और बराबर में क्या चल रहा है 2x। तो देखो x क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया है हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 2, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 आ चुकी है। हमने क्या कहा था आपसे, हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। इसमें दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ का भी और यहाँ का भी। तो जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये आ गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, देखो ये 2 जो है उधर जाके इसे घटा देते हैं, 4 माइनस 2 ऐसे, है ना, यहाँ से चलेगा, उधर घटा दिया, तो 4 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 2। इसका मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 2। तो यहाँ तो हमें 2 मिल गया है। ठीक है, अब किसकी कमी है, x माइनस 1/x की। अब एक काम करते हैं, देखो, है ना, ये x² प्लस 1/x² किसके बराबर है 2 के, तो x² प्लस 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 2। ठीक है, ये जो है ना, ये जो लिखा है हमने, ये x² प्लस 1/x² के प्लेस पर लिखा है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो x² प्लस 1/x² ही आएगा। ठीक है ना, ऐसे। तो चलिए अब ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो x माइनस 1/x
का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0, है ना। जब इसका होल स्क्वायर ही 0 है तो इसका स्क्वायर रूट भी तो 0 होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है 2। अब आप यहाँ आ जाइए, है ना। देखो x माइनस 1/x जो है इसके क्या है गुणा में, और आप खुद बताइए जब यहाँ मैं x माइनस 1/x के प्लेस पर 0 रखूंगा तो क्या ये सारा 0 नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है। और आप जानते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, सब जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इस मेथड की नहीं पता हो कि 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करें तो 0 ही आंसर हमारा आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ आप 0 रखोगे तो सारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या आ गया है 0। क्लियर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही कर दिया जाए। ऑप्शन ए हमारा क्या है सही। ओके रिपोर्ट। तो बताइए क्या आप जो हमने आज क्वेश्चन समझाए हैं क्या सभी के क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। और हाँ दोस्तों प्लीज़ क्वेश्चंस नोट जरूर कर लेना। देखो हम साइड में हो चुके हैं, बोर्ड आपके सामने से हट गए हैं, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होंगे, प्लीज़ नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को बस अब हम यही विराम देते हैं और एक बार फिर से आपके लिए कल मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अपनी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है, ओके। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, या आप कुछ और चाहते हो हमसे, ठीक है, आपकी कोई डिमांड हो दोस्तों, कोई और कुछ चाहते हो, किसी और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें जो भी बात हो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।